पिक्चर चालू करो बे। हम पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, हमारी पढ़े लिखे लोगों की सरकार, हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। वो देखो, ये काम हमें आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। 175वीं वर्षगांठ के ऊपर आज़ाद, 175वीं वर्षगांठ के ऊपर आज़ाद। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है। सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। This indigenously made naval ship, BNS Boca Choda, will help us in acquiring the Seven Sisters. जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। Wake up to reality. 133 BNS के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की घोषणा करता हूं। you speak in English, Hindi and Marathi. And if I'm not wrong, आपकी मॉम ने आपकी स्पेसिफिक हिंदी के लिए ट्यूशंस रखी थी, am I right? हाँ, वो स्कूल में, क्योंकि ICSE की हिंदी होती है, तो of course you end up going to all tuitions. You go to something like a geography tuition, math tuition, like that. There was Hindi, but again, it's very crucial, and this is something my grandfather always has told me, that you have to know your mother tongue, which is first and foremost. You cannot be, bad at that. And you're very good at Marathi. घर पर उनसे मदद नहीं लेना है? नहीं, मुझे उनसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है अखिलेश यादव से मदद? तुम्हें तो पढ़ाई करनी है ना। हाँ, पर अब जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे कि जो बुरा होगा उससे मदद लेंगे? अच्छा बुरा कैसे तुम तय कर रही हो? हम आपकी आर्थिक मदद भी कर देंगे और आपकी शिक्षा भी माफ करवाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे सीएम पे पूरा भरोसा है। कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप के 1-2, इंडिया टुडे का शायद सर्वे आया था, टॉप के स्टेट्स में माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। Wake up to reality. Breaking news coming in from Punjab. It seems a Punjabi actor's father has been shot inside his own clinic. Dr. Aniljeet Kamboj. बड़ी खबर पंजाब से है। सरेआम कपड़ा व्यापारी की यहां हत्या हुई है। अबोर में कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। तो 2017 में एक सरकारी स्कूल के अंदर जब हम लोग गए और एक बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा, उससे जब कहा कि बेटा तुम देश के भविष्य हो, तो उसने कहा नहीं जी, देश का भविष्य मैं नहीं हूँ, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा, 3 साल के बाद जब उसी स्कूल में दोबारा गए और उसी बच्चे से, वो तीन क्लास ऊपर हो गया था, उसी बच्चे से दोबारा मिले, तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोला, सर अरे केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल सिर्फ स्मैक बना के बेचते हैं, पेपर पीते हैं बच्चे बैठ के। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है
हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया के जो बाकी स्टेट के लोग हैं वो जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन बिहार के लोग इंडिया के बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग उनकी जॉब खाते हैं। इनका मानना है कि बिहार वाले उनके स्टेट में आके उनकी जॉब ले रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिर क्या कमी है आप में कि आपको जॉब नहीं मिल रही, उन्हें मिल रही। चलो ये भी ठीक है, ये आए दिन इनको पकड़ के पीट दे रहे हैं कि भाई तू हमारे स्टेट में आकर के मेहनत क्यों कर रहा है, चोरी चकारी कर। ये इन्हें अपनी भाषा से प्यार करना सिखा रहे हैं, उन्हें पीट कर। और देखो मुझे गाली वाली मत देना, मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ यार, मुझे पोहा खाने से फुर्सत नहीं। मैं तुम्हारी जॉब क्या खाऊंगी, बल्कि मैं तो सोचू एक ठेला खोल लूं, पोहा बनाऊं और तुम्हें भी पोहा खिलाऊं। एनर्जी तो चाहिए होगी ना नफरत फैलाने के लिए। प्यार से बोलो, तमीज से बोलो, हम सीखेंगे। लेकिन ये बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मैं भोजपुरी में कुछ बोलना चाहती हूँ, न सीखब जा का कर लेबे, न सीखब। अच्छा एक और चीज, ये लोग मुझे डिमोरलाइज करने के लिए आजकल एक पॉर्न स्टार के साथ मेरी फोटो चिपका दी। आपको ये बात पता है? पिछली बार मेरे को मियां खलीफा बोल रहे थे और ट्विटर पे ट्रेंड करा दिए थे। पता है क्यों आपको? क्योंकि मेरा चश्मा उसके चश्मे जैसा मैच कर रहा था। बात सही है। तो लोगों ने बोला ये तो मियां खलीफा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पेट्रोलियम पॉइंट 14 भारत की सीमा के अंदर है या चीन की सीमा के अंदर है? अगर पेट्रोलियम पॉइंट 14 अगर चीन की सीमा के अंदर है, इसका मतलब भारतीय आशुतोष जी पेट्रोलियम नहीं है सर, पेट्रोलिंग पॉइंट है। पेट्रोलिंग पॉइंट, हाँ पेट्रोलिंग पॉइंट ही सुन लीजिए। कांग्रेस की फेक न्यूज फैक्ट्री जग जाहिर है, और अब इस कड़ी में दिल्ली कांग्रेस का भी नाम जुड़ गया है, जिसके अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता पर फर्जी आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी आवास बंगला नंबर 9 श्यामनाथ मार्ग पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें 94 लाख से अधिक शौचालय बनवाने में खर्च हुए। इसलिए उन्होंने इसे शौच महल का नाम दिया। हालांकि असलियत तो यह है कि बंगला नंबर 9 श्यामनाथ मार्ग आवास विजेंद्र गुप्ता का ऑफिशियल आवास है ही नहीं। इसीलिए विधानसभा स्पीकर ने बिना शर्त 3 दिनों के भीतर कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव से माफी मांगने को कहा है। साथ ही पूर्व विधानसभा सदस्य होने के नाते मर्यादा का सबक सिखाया है, ताकि ये कांग्रेसी दोबारा इस तरह की ओछी राजनीति ना करें। आपने राम मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा कि आप किसी के मुंह में ताला नहीं लगा सकते, आप किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। ये बात उनको समझनी पड़ी। तो कोई क्यों ना बोले, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और समाजवादी नेताओं को क्रिटिसिज्म से डर किस बात का? ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं, हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। पढ़ा लिखा बंदा होगा जिन्हें IIT क्लियर की होगी, इंजीनियर होगा,
ਜਿਹੜਾ IARS ਅਫਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ अरविंद केजरीवाल। सपने देखना अच्छी बात है। इस देश के प्रधानमंत्री मेरे साथ सॉरी सर, लेकिन सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अभी बताता है अभी बताता है। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। Wake up to reality. So the same actors who did not even speak single word during Op Sindoor, now they are releasing movies on Galwan. And I know that we all will go watch and make a lot of money for them. Okay? So that's how this whole system works. Doesn't matter what they do, but we will keep supporting them. We will keep showering our money on them. And then the cycle keeps moving on.